बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। बच्चों, जैसे कि आप सबके अकॉर्डिंग आप लोगों को वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम वोकेबलरी का एक स्टार्ट ले लेते हैं और हर एक लेक्चर में हम एक अल्फ़ाबेट के वर्ड्स को, उसके सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स को कवर करेंगे। अब आज हमारे पास 60 वर्ड्स हैं ए से, ए अल्फ़ाबेट वाले, उसी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आपको वर्ड गिवन होगा, ठीक है, वेट, सबसे पहले आपको वर्ड गिवन होगा, ठीक है, यहाँ जो मैं नीचे लिस्ट बताने लगी हूँ, फिर उसके बाद उसके सिनोनिम्स होंगे और फिर उसके एंटोनिम्स। अब सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला वर्ड है अबेंडन, ठीक है। अबेंडन का उर्दू मीनिंग होता है छोड़ देना, ठीक हो गया। और इसका इंग्लिश सिनोनिम्स है लीव, रिजाइन, फॉरसेक, रिलिंक्विश, ओके। एंड इसका एंटोनिम क्या है? रिटेन, रखना अपने पास, ठीक है। जबकि दूसरा वर्ड है एबैस, ठीक है। एबैस का मतलब होता है जलील करना, ठीक है। इसके इंग्लिश सिनोनिम है ह्यूमिलिएट और डिसग्रेस करना। एंटोनिम्स में आ जाता है ऑनर, ओके। इसी तरह थर्ड वर्ड है अबैश, अबैश, ये अबेस था और ये अबैश। अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना। इसका सिनोनिम होता है कंफाउंड, कंफ्यूज या शेम। इसी तरह एंटोनिम्स में आ जाता है इंकरेज करना, ओके। नेक्स्ट है अबैट, अबैट मींस कम करना, ठीक हो गया। मींस लेसन, सबसाइड, डिक्लाइन, रिड्यूस, डिमिनिश। इसी तरह एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? राइज एंड इंक्रीज। अगला फिफ्थ वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मीन होता है शॉर्ट करना, ठीक है। शॉर्टन, कंडेंस, रिड्यूस। इसी तरह इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा एक्सपैंड करना और लेंथन करना। अगर एक चीज आप लोग अभी तक के 5 वर्ड्स में नोट करो तो आपको पता चलेगा कि ये जो अबेट है एंड एब्रीविएट है, ये दोनों सिनोनिम्स है, दोनों का एक हद तक मतलब है कम करना या शॉर्ट करना। तो मैंने यहाँ पे ये चीज नोट कर दी कि अबेट एंड एब्रीविएट आर सिनोनिम्स। इसको हम कहेंगे रिलेट करना, ठीक है। आपने जगह जगह पर अपने वर्ड्स को रिलेट करना है, जिससे आपके वर्ड्स कम होते जाएंगे और आपको वर्ड्स के अंदर रिलेशन का पता चलेगा। अब आगे अगर आप लोग देखिए अबेट, ABET, अबेट, मुजरिम की मदद करना, ठीक है। अबेट का मतलब क्या है? मुजरिम की मदद करना। आगे मूव करते हैं, वेट, ठीक है। अबेट का मीन क्या है? इनकरेज करना, हेल्प करना या असिस्ट करना। इनकरेज करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। और इसका एंटीनम आ जाएगा डिस्करेज। इसी तरह हमें एक चीज पता चली कि अबैश एंटीनम है अबेट का, ठीक है। अबेट का मतलब क्या था? कि डिस्करेज करना, जबकि अबेट का मतलब है डिस्करेज करना और अबैश का मतलब है इनकरेज करना। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटीनम्स बन गए। अब आगे हम देखते हैं एबोर, ABHOR, एबोर। एबोर का मतलब होता है नफरत करना, ठीक है, जैसे डिटेस्ट, हेट, लोथ इसके सिनोनिम्स है। और लाइक एंड अप्रूव इसका एंटोनिम्स है। इसी तरह एब्जेक्ट, एब्जेक्ट कहते हैं हकीर, ठीक है, निचला, यानी मीन, डिग्रेडेड, सर्वाइल इसके सिनोनिम्स। और प्राउड एंड इंडिपेंडेंट इसके एंटोनिम्स। इस तरह एब्ज्योर, एब्ज्योर कहते हैं तौबा करना, ठीक है, छोड़ देना, तर्क कर देना। तो इसके आगे सिनोनिम्स रेपुडिएट, डिस्क्लेम और डिसआउ। इसी तरह इसके एंटोनिम्स में आ जाता है क्लेम करना या एक्सेप्ट करना। एब्ज्योर मींस तौबा करना, छोड़ देना, एंड एंटोनिम्स में क्लेम करना और एक्सेप्ट। अब हमें पता चला कि अबेंडन एंड एब्ज्योर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अबेंडन का मतलब भी क्या है? अबेंडन का मतलब भी है छोड़ देना, और साथ ही साथ एब्ज्योर का मतलब भी है छोड़ देना, तर्क कर देना, रिप्यूडिएट, ठीक है। अब अगर वर्ड नंबर 10 देखें तो एब्रोइंजल, एब्रोइंजल का मतलब होता है असली या कदीम, ठीक है, यानी इंडिग्नियस, नेटिव। और इसके एंटीनम्स में आ जाता है इमिग्रेंट। एबॉर्टिव, एबॉर्टी का मीनिंग होता है नाकाम, ठीक है, जैसे फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, अनसक्सेसफुल इसके सिनोनिम्स है। एंड स्टे इसका एंटीनम है। इसी तरह एसिलरेट, एसिलरेट का मतलब होता है तेज करना, ठीक है। हेस्टन, क्विकन, एक्सपीडाइट ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसी तरह रिटार्ड इसका एंट। एक्लिविटी, एक्लिविटी कहते हैं बुलंदी को, ठीक है, हाइट को, यानी इंक्लाइन, एसेंट। इसी तरह डिक्लिविटी इसका एंटीनम बन जाएगा। अकाउट्रीमेंट, अकाउट्रीमेंट कहते हैं पोशाक को, यानी ड्रेस या किसी आउटफिट को, ठीक है। इसका एंटीनम क्या होगा? अनड्रेस या नैक्ड।
ये आप देख सकते हैं। अकाउट्रीमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा, वेट, अकाउट्रीमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा, पोशाक यानी ड्रेस या आउटफिट, और इसका एंटीनम हो जाएगा अनड्रेस। एक्रीडिटेड, एक्रीडिटेड का मतलब होता है तस्लीम कर लेना, तस्लीम शुदा, ठीक है, जैसे ऑथोराइज्ड, इंट्रस्टेड, ये तस्लीम शुदा है। अब इसका एंटीनम क्या होगा, अनऑथोराइज्ड, ठीक है, एक्रीडिट। एकरबिटी, एकरबिटी कहते हैं तलखी, ठीक है, सख्त, यानी एक्रोनिमी, एक्रोमिन, एक्रीमोनी, ठीक है, एक्रीमोनी बिटरनेस, हार्शनेस, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है और ये इसके एंटीनम्स है, स्वीटनेस, ठीक है, और माइल्डनेस, ठीक है, एकरबिटी तलखी, सख्ती। इसी तरह एक्टुएट, एक्टुएट कहते हैं उकसाना, ठीक है, जैसे इम्पेल करना, इंस्टिगेट करना। उकसाने का मतलब क्या होता है कि प्रोवोक करना, पोटेंशियल देना किसी काम की तरफ, और इसके एंटीनम्स में आ जाता है स्टॉप करना और अरेस्ट करना। इसी तरह 19 वर्ड है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल करीब, ठीक है, जैसे नियर, कंटीजियस और क्लोज, ये इसके हैं सिनोनिम्स, और डिस्टेंट इसका एंटीनम है। इसी तरह 20 वर्ड है एडजॉर्न, एडजॉर्न का मतलब होता है मुलतवी करना या किसी दूसरे टाइम पर डाल देना। तो डिफर और डिले इसके सिनोनिम्स है, पोस्टपोन इसका सिनोनिम है, इसी तरह एडवांस इसका एंटीनम है। आगे आ जाता है, वेट पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू से हमें आगे है एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है मलामत करना, ठीक है, एग्जाम जब किसी पे होता है तो उसको मलामत करना, जैसे साइड और रिब्यूक, इसका सिनोनिम्स है, ठीक है, मलामत करना, और इसके ऑपोजिट में आते हैं प्रेज और कमेंड, ठीक हो गया, यानी किसी ने कुछ किया तो बार बार उसको उस पर मलामत करना कि तुमने ये ऐसे किया है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसको कहते हैं मलामत करना। तो इसमें साइड और रिब्यूक एंड वार्न इसके सिनोनिम्स है, एंड प्रेज एंड कमेंड इसके एंटीनिम्स है। इसी तरह एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है चालाक या माहिर, ठीक है, किसी सलाहियत वाला। तो क्लेवर, स्किलफुल एंड एक्सपर्ट इसके सिनोनिम्स है, एंड अनस्किल्ड इसका एंटीनम है। इसी तरह एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कहते हैं बदबख्त को, ठीक है, बेचारा बदकिस्मत जो होता है उसको कहते हैं एडवर्सिटी होल्डर, ठीक है। अब मिस फॉर्च्यून, हार्डशिप और कैलेमिटी ये हमारे इसके सिनोनिम्स है, एंड प्रोस्पेरिटी इसका एंटीनम। एडवर्सिटी एंड प्रोस्पेरिटी याद रखें, एडवर्सिटी, ठीक है, इसका एंटीनम जो होता है, सॉरी, इसका सिनोनिम होता है प्रोस्पेरिटी। आगे चलते हैं, आगे अफेबल, AFFABLE, अफेबल, अफेबल का मतलब लिखा हुआ है बाइखलाक, ठीक है, बाइखलाक मीन्स सेंसलेस, मैनर, मैनर वाला होना, सेंसलेस नहीं, सॉरी, सेंसफुल, ठीक है, मैनर, मैनरफुल बंदा, इस जिसके बहुत अच्छा पोलाइट कर्टियस बंदा हो, ठीक है, सीवल बंदा हो, ये इसके सिनोनिम्स हैं, इम्पोलाइट एंड अनसीवल इसके एंटीनिम्स हैं। आगे है एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन कहते हैं तकलीफ, ठीक है, तकलीफ किसे बोलते हैं, तकलीफ, सॉरी, तकलीफ, ठीक है, एफ्लिक्शन मीन तकलीफ, तकलीफ का मतलब होता है ट्रबल, डिस्ट्रेस या ग्रीफ, ये इसके सिनोनिम्स है, सोरो भी इसका सिनोनिम है एफ्लिक्शन का, और इसी तरह कंफर्ट एंड ईज इसके एंटीनिम्स है। आगे एफ्लुएंस, एफ्लुएंस कहते हैं दौलतमंदी, ठीक है, अब जैसे ओपुलेंस या वेल्थ या रिचेस ये इसके सिनोनिम्स है, एंड पॉवर्टी इसका एंटीनम है। एफराइट, एफराइट कहते हैं डराना, ठीक है, एफराइट का मतलब क्या होता है, डराना, अलार्म, टेरिफाई और इंटिमिडेट इसके सिनोनिम्स है, एंड इनकरेज इसका एंटीनम है, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग गौर करें तो अबैश और एफराइट ये दोनों सिनोनिम्स हैं, अबैश एंड एफराइट, इन दोनों का मतलब क्या है, डराना, ठीक है, और अबेट इन दोनों का एंटीनम है, उसका मतलब होता है इनकरेज करना। अब अगला हमारा वर्ड है एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब कहते हैं बढ़ाना, ठीक है, एलिविएट इसका सिनोनिम होता है एग्रीवेट का, एंटीनम होता है, ठीक है, एग्रीवेट का एक एंटीनम एलिविएट होता है। इसका एग्रीवेट का मतलब है बढ़ाना, मतलब इंटेंसिफाई या हाइटन, ठीक है, और इसका एंटीनम आ जाएगा लाइटन। एलेक्ट्रिटी, एलेक्ट्रिटी कहते हैं रजामंदी, ठीक है, अलर्टनेस, रेडीनेस, ठीक है, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रॉम्प्टिट्यूड एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, इनएक्टिविटी। एलियनेट, एलियनेट का मतलब होता है नाराज करना, ठीक है, इसके सिनोनिम्स में आता है स्ट्रेंज, और इसके एंटीनिम्स में आता है रिकंसाइल, मतलब रजामंद कर देना, मना लेना, रजामंद कर देना। अब अगर आप आगे मीनिंग देखें तो अले है, अले का मतलब क्या होता है, अले, सॉरी पेन ले लूं,
ठीक है। अले, अले का मतलब होता है काम करना या कम करना या ठंडा करना, ठीक है। मतलब कि किसी चीज को या गुस्से को या किसी भी ऐसी चीज को, किसी की स्पीड को कम कर देना, ठीक है, ठंडा कर देना। तो सूथ, काम, एलिविएट। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि एग्रेवेट का जो होता है एक एंटीनम वो होता है एलिविएट, ठीक है। एग्रीवेट का, किसका? एग्रीवेट, ठीक है। एग्रीवेट स्पेलिंग ये एग्रीवेट, एग्रीवेट का एक एंटीनम है एलिविएट। एलिविएट यानी एग्रीवेट मतलब पेसिफाई करना, ठीक है, एम्पलीफाई करना, और एलिविएट मींस कम करना। तो इसी तरह इसका जो ऑपोजिट होगा एले का वो हो जाएगा एक्साइट, ज्यादा करना। इसी तरह एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है लुभाना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, रिपेल। एल्टरसेशन, एल्टरसेशन या एल्टरकेशन इसका मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। रेंगल, क्वेरल, डिस्प्यूट ये इसके सिनोनिम्स हैं, और ये एग्रीमेंट इसका एंटीनम है। इसी तरह एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है मशकूक, जिसकी सही से समझ ना आ रही होती हो, क्लियर ना हो जो, ठीक है। डाउटफुल, अनसर्टेन इसके सिनोनिम्स हैं, एंड ऑब्वियस और क्लियर इसके एंटीनम्स हैं। एम्यूलरेट, एम्यूलरेट का मतलब होता है बेहतर बनाना, ठीक है, यानी इम्प्रूव और अमेंड ये इसके सिनोनिम्स हैं, और वर्सन इसका एंटीनम है। एमेनेबल, एमेनेबल का मतलब होता है, आप गौर से देखिए, ये अब 3 वर्ड्स आपको थोड़े से सेम लगेंगे ये वाले, ठीक है। ये है AMENABLE, ठीक है। एमेनेबल, ई है इसमें, एमेनेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है जिम्मेदार, मतलब रिस्पॉन्सिव या अकाउंटेबल। इसका ऑपोजिट क्या है? सरली। जबकि एमीएबल जो है, आई वाला एमीएबल, इसका मतलब होता है मिलनसार या दोस्ताना, ठीक है। चार्मिंग, लवेबल, विनिंग ये इसके सिनोनिम्स है, एंड अनलवेबल इसका एंटोनिम है। इसी तरह एमीकेबल, ये एमीएबल था और ये एमीकेबल है, इसका मतलब भी दोस्ताना है, ठीक है। फ्रेंडली, सोशलेबल, कॉर्डियल, और अनफ्रेंडली। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है शदीद दर्द, ठीक है, जैसे एगनी, पेन, सफरिंग ये इसके सिनोनिम्स है, एंड ईज एंड कंफर्ट इसका एंटोनिम है। एनेक्स, एनेक्स का मतलब होता है मुंसलिक करना, जोड़ना, ठीक है, इकट्ठा करना। ऐड, जॉइन, अपेंड ये इसके सिनोनिम्स हैं, और डीटैच इसका एंटोनिम है। एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? तबाह कर देना, ठीक है, बिल्कुल मतलब तबाही, डिस्ट्रॉय कर देना। तो इस डिस्ट्रॉय, ड्यून इसके सिनोनिम्स हैं, एंड इसका एंटोनिम है। देखते हैं, Where is my pen? ठीक है, आप यहाँ पे आप देखो एनुअल, ठीक है, सॉरी, एनल, ANNUL, एनल, एनल का मतलब होता है मनसूख करना, ठीक है, खत्म कर देना। एब्रोगेट, कैंसिल, ठीक है, रिजाइन ये सारे सिनोनिम्स है एनल के, और इसका एंटीनिम क्या होगा? रेक्टिफाई करना, कंफर्म करना। अब अपीस, अपीस का मतलब होता है ठंडा करना या तस्कीन करना। अभी अभी हमने वर्ड पढ़ा है अले, अले का मतलब क्या होता है? कि तस्कीन करना या कम करना, ठीक है, ठंडा करना। तो इसका भी ये जो हम लोग गौर करें तो पेसिफाई, क्वाइट, ठीक है, अस्वेज, सूथ ये इसके सिनोनिम्स करना इसका एंटीनम है, ठीक है। तो ये हमारे जो अले है एंड अले एंड अपीज है ये इसके सिनोनिम्स हैं। आगे अगर हम लोग देखें अप्रेज, अप्रेज एंड अप्राइज, प्लीज इसमें आप लोग थोड़ा सा गौर कर लेना, ये दोनों आप लोग को सेम ना लग जाएं, ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। एक है APPRAISE और एक है APPRISE, ठीक है। अब अप्रेज का मतलब होता है तशखीस, ठीक है, यानी एस्टिमेट लगाना, प्राइस पहले से ही बताना, ठीक है, जबकि इसका एंटीनम होता है डिस्काउंट, ठीक है। अब आप लोग देखो जो अप्राइज होता है, अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है आगे कर, आगाह करना, ठीक है, इन्फॉर्म करना। एक्वेंट और इन्फॉर्म ये इसके सिनोनिम्स हैं, और हाइड करना, सीक्रेट रखना, कंसील करना ये इसके एंटीनिम्स हैं। इसी तरह एप्रोबेशन, एप्रोबेशन कहते हैं पसंदीदगी, ठीक है, एप्रोबेशन, एप्रोबेशन, एप्रोबेशन कहते हैं पसंदीदगी, मतलब अथॉरिटी, प्रेज, अप्रूवल, सैंक्शन, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिसअप्रूवल, ठीक हो गया, डिसअप्रूवल। इसके साथ अगर हम बात करें ऑर्डियस की, तो ऑर्डियस का मतलब क्या होता है? मुश्किल। मेरे ख्याल से ये सैंक्शन जो होता है इसका मतलब पाबंदी होता है, ये इसके एंटीनम में आएगा, ठीक है, ये भी इसके एंटीनम में आएगा। सैंक्शन पाबंदी को कहते हैं, तो ये इसके डिसअप्रूवल वाले सेंस में आएगा। ये अप्रोबेशन का सिनोनिम नहीं बल्कि एंटीनम होगा, ठीक है बच्चों। आगे आर्डियस, आर्डियस मींस मुश्किल, हार्टी, एम्पीरियस, ओवरबेरिंग इसके सिनोनिम, ठीक है, और हम्बल इसका एंटीनम। इसी तरह एस्पिरेशन, एस्पिरेशन कहते हैं ख्वाहिश को, यानी लॉन्गिंग, एम्बिशन, यर्निंग ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंड अपैथी,
एपैथी इसका एंटीनम है। एपैथी आप याद कर लो, ये भी एक अल्फा ए से शुरू होने वाला वर्ड है जो यहाँ हमारे सामने आ गया। एपैथी का मतलब होता है थका थका रहना, कोई इंटरेस्ट ही ना होना, कोई ख्वाहिश ही ना रखना, ठीक है, एपैथी। असेल, असेल का मतलब होता है हमला करना, ठीक। असॉल्ट, अटैक, इन्वेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स है, एंड डिफेंड इसका एंटीनम है। इसी तरह एस्टुएट, एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट कहते हैं होशियार। होशियार का सिनोनिम्स आ जाता है क्राफ्टी और कनिंग। इसी तरह इसके एंटीनम्स में है स्टूपिड, ठीक है। एट्रोशियस, एट्रोशियस कहते हैं काबिले नफरत, ठीक है। हीनियस इसका सिनोनिम है और डिसेंट इसका एंटीनम है। एटायर, एटायर इसका लिबास कहते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है ड्रेस या गारमेंट, और ऑपोजिट में इसके आ जाता है नेकेडनेस। सोचे हमने ऊपर मीनिंग पढ़ा है, ठीक है, हमने ऊपर भी एक ड्रेस का मीनिंग पढ़ा है, ठीक है। तो आपने वो क्या था, अकाउट्रीमेंट, ठीक है। अकाउट्रीमेंट और अटायर, ये हमें पता चल गया कि दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब गारमेंट्स या ड्रेसेस होता है, ठीक है, और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स बन गए। नेकेडनेस, ठीक है, अनड्रेस इसका एंटीनम होता है। आगे 54 है ओडेशियस। ओडेशियस कहते हैं नडर, ब्रेव, जिसको डर ही ना हो, ठीक है, जैसे बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। एंड टिमिड होना इसका एंटीनम है। अगमेंट, अगमेंट कहते हैं बढ़ाना, ठीक है, एक्सटेंड करना, इनलार्ज करना, इंक्रीज करना, पेसिफाई करना, एम्पलीफाई, ये सारे इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। एंड लेसन आ जाएगा इसके एंटीनम में, कम करना। सो अगमेंट इज एंटीनम ऑफ एबेट। एबेट का मतलब क्या था, कम करना। एबेट का मतलब था कम करना, और अगमेंट का मतलब है ज्यादा करना या बढ़ाना। तो हमें पता चला कि हमारा अगमेंट जो है वो एंटीनम है एबेट का, ठीक। अगस्त, अगस्त का मतलब होता है अजीम, ठीक है, शानदार। तो डिग्निफाइड, स्टेटली, इम्पोजिंग, मेजेस्टिक, ये इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, और हम्बल एंड स्लोली इसके एंटीनम्स हैं। आगे ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस कहते हैं मुबारक, फॉर्चुनेट, ठीक है, लकी, प्रोपिशियस। अब ऊपर हमने पढ़ा था एडवर्सिटी, आपको याद आएगा अभी ऊपर एक वर्ड हम ये भी हमने पढ़ा एडवर्सिटी, जिसका ऑपोजिट था प्रोस्पेरिटी, ठीक है। एडवर्सिटी कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट, और प्रोस्पेरिटी कहते हैं कि मतलब लकी होना, फॉर्चुनेट होना। तो ये एडवर्सिटी भी जो है ये इसके ऑस्पिशियस के से उसमें आ जाती है, एंटीनम्स में, ठीक है। और इन ऑस्पिशियस क्या आ जाएगा इसका एंटीनम। आगे ऑस्टियर, ऑस्टियर कहते हैं यानी सिवियर, रिगोरस, टर्न, ठीक है, और इसका एंटीनम आ जाता है माइल्ड। आगे ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, ठीक है। ट्रस्टवर्दी, ट्रू, जेन्युइन, इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं, और ये जो स्प्यूरियस है ये इसका एंटीनम आ जाता है। एडिक्टेड मतलब आदी होना किसी चीज का, ठीक है, ये मैंने आदी लिखा है, आदी नहीं, ठीक है, आदी। अकस्टम टू होना इसका सिनोनिम होता है कि किसी चीज की आदत पड़ जाना, ठीक है, रूटीन में रहना वो चीज, और फ्री इसका एंटीनम होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 60 वर्ड्स जो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने देखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 17 मिनट्स की वीडियो इंशाल्लाह होगी या 18 की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। आप लोगों ने ध्यान से इसको सुन लेना है, ठीक है। ये जो कमिंग हमारे डेज है ना, 6 डेज, हम चाह रहे हैं कि इसमें हम बच्चों को वोकेबलरी में इशू है तो हम इस वोकेबलरी को एक दफ़ा इस तरीके से कवर कर लें ताकि बच्चों को ना एटलीस्ट एक दफ़ा सारे वर्ड्स नज़र से गुजर जाएं, और किसी भी तरह का वर्ड आए तो वो उसको आराम से सॉल्व करने में उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। चलें बच्चों, विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम बहुत सारी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस, और किसी भी तरह की लर्निंग टेक्निक्स के लिए ये चैनल जो है ये हमने बनाया है, ठीक है। हर तरह की जो लर्निंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। सो मच सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।